हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आज के दिन, आज तारीख हो गई है, आज मेरे ख्याल 10 तारीख हो गई है आज। तो दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेकर के आ गया हूँ। वो टॉपिक ये है कि बहुत सारे भाई जो इस लाइन में अभी आना चाहते हैं, अभी टैक्सी लाइन में आना चाहते हैं, किसी भी कारण से हो सकता है। बहुत लोग अपनी जॉब छोड़ करके सोच रहे हैं कि इसके अंदर बहुत अच्छा पैसा है, या किसी अपने दोस्त यार मित्र के कहने पर कोई दूसरा बिजनेस बंद करके टैक्सी लाइन में आना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम मना नहीं कर रहे किसी को आने के लिए, बहुत अच्छी बात है। आपका पैसा है, मेहनत तो करनी पड़ेगी हर काम में, और किसी का दिल तोड़ना हमें नहीं आता। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का जो टॉपिक है वो ये था कि टैक्सी लाइन में पहली बात तो गाड़ियां कौन कौन सी हैं जो एक इकोनॉमी क्लास में आ जाती हैं। छोटी गाड़ियों में कौन कौन सी गाड़ियां आ जाती हैं? तो वो गाड़ियां हो जाती हैं दोस्तों, वैगनार आ जाती है जो बेसिक गाड़ी है। इसके अलावा अगर आप हाई सेगमेंट में चले जाते हो, थोड़ा सा सिडान क्लास में, तो आपको जो बेस्ट गाड़ी दिखती है वो डिजायर दिखती है, डिजायर टूर। फिर एक एक्सेंट आ जाती है, hyundai की गाड़ी है वो, और एक होंडा की अमेज आ जाती है। आजकल एक औरा करके भी गाड़ी चल रही है। तो टाटा की गाड़ियां भी बहुत ज्यादा इस टैक्सी क्लास में अभी नहीं दिख रही हैं, इकोनॉमी क्लास में जो कि। तो ये चार गाड़ियां हैं, और एक हाँ, छोटी गाड़ियों में एक सिलेरियो भी लोग लेते हैं। तो मेन फिर भी सिलेरियो तो चलो एक बात की बात है, मेन जो लोगों को प्रॉब्लम होती है सेलेक्ट करने में कि यार गाड़ी कौन सी लें, वो चॉइस बनाने में जो एक प्रॉब्लम हो रही है, वो लोगों को होती है कि यार वैगनार लें या स्विफ्ट डिजायर लें, डिजायर टूर। ये दो गाड़ियों में कंफ्यूजन ज्यादा होता है, क्योंकि जो सिलेरियो ले रहा है वो तो अपना माइंड बना ही चुका है कि मुझे सिलेरियो लेनी है, वो किसी से पूछता नहीं। और बाकी डिजायर टूर और वैगनार, इसमें ही कंफ्यूजन लोगों को ज्यादा है। तो सोचते हैं यार, पूछते भी हैं, मेरे पास भी कमेंट आए थे उसमें पूछते हैं कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए टैक्सी के लिए, भैया बताएं कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो दोस्तों, गाड़ी गाड़ी में देखो फर्क है, और गाड़ी गाड़ी में काम में भी फर्क है। ये काम जो करके देंगी उनमें भी फर्क है, इनकी मेंटेनेंस में भी फर्क है, हर चीज में कॉस्ट में फर्क है इनका। पहले तो गाड़ी में फर्क समझें। वैगनार जो गाड़ी है वो भी मारुति की है, डिजायर टूर भी मारुति की है। वैगनार जो है वो 997 सीसी, मतलब 1000 सीसी की गाड़ी है, 3 सिलेंडर की गाड़ी है, और हैचबैक गाड़ी है, यानी कि उसमें वो डिग्गी वाला वो सिस्टम नहीं है। और जो स्विफ्ट डिजायर है वो गाड़ी हो गई आपकी सिडान गाड़ी है, सेडान क्लास में आ जाती है। उसमें आपको डिग्गी मिल जाती है, बूट स्पेस मिल जाता है। वो 4 सिलेंडर की गाड़ी है, 1200 हॉर्स पावर की गाड़ी, 1200 सीसी की गाड़ी है। तो ताकत के मामले में देखा जाए तो 200 सीसी का इंजन ताकतवर है स्विफ्ट डिजायर टूर का, और उसका 200 सीसी कम का हो गया। 3 सिलेंडर वो है, इसके 4 सिलेंडर है। तो कॉस्ट में तो दोस्तों फर्क आना ही आना है, मेंटेनेंस में भी फर्क आना आना है। वैगनार की मेंटेनेंस सस्ती होगी कंपेयर करें डिजायर टूर के मुकाबले। तो मेंटेनेंस में फर्क आना आना है। फिर गाड़ी की एवरेज में जाहिर सी बात है, जो गाड़ी की हॉर्स पावर कम होगी, जो सीसी कम होंगे उसके, तो एवरेज में भी फर्क आता है। तो सीएनजी भी कम खाती है। वैगनार आपको क्या बेनिफिट है कि आपको सीएनजी कम खाएगी, डिजायर आपको सीएनजी ज्यादा खाएगी, या पेट्रोल, जो भी आप वर्जन ले रहे हो। फ्यूल तो देखो, जैसा इंजन की ताकत होगी उसी हिसाब से उसको खुराक चाहिए। एक तो ये चीज रही। ये तो हो गई इंजन की और ताकत की बात कर रहा हूं मैं खाली। अब आ जाती है काम की बात, कि काम में कुछ फर्क है इनका, कि वैगनार ज्यादा पैसा कमा के देती है या स्विफ्ट डिजायर टूर ज्यादा पैसा कमा के देती है। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि वैगनार जो है वो मैं कहूंगा कि इकोनॉमी क्लास, जैसे हम लोग एनसीआर में है इस समय, दिल्ली एनसीआर में, तो यहां पर अगर हम इकोनॉमी क्लास की बात करें कि यहां पर क्या है कि ज्यादा लोगों के पास लंबे लंबे डिस्टेंस की ट्रिप नहीं होती। छोटे छोटे ओला उबर में ट्रिप्स करते हैं, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर मैक्सिमम, इससे ज्यादा की ट्रिप्स यहां पर होती नहीं। वैगनार जो गाड़ी चल रही है, जैसे दिल्ली में आप DL 1RT गाड़ी चल रही है, वो एनसीआर परमिट गाड़ियां होती हैं, उनके लिए वैगनार अच्छी चॉइस है, क्योंकि वो गाड़ियां ज्यादा बाहर नहीं जाती हैं, ट्रेवल्स के लिए वो ऑप्शन नहीं है। वैगनार में क्या है दोस्तों, छोटी छोटी बुकिंग आएंगी आपके पास, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एक कैरियर लगा लोगे ऊपर, आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये गाड़ियां बाहर तो जानी नहीं है उस हिसाब से। तो होगा क्या दोस्तों, कि डिजायर अगर आप ले लेते हैं, तो डिजायर में आपको ओला उबर के अलावा भी काम आप कर सकते हो, यानी कि आप किसी एमएनसी कंपनी में, आप किसी रूट में आप गाड़ी को फिक्स कर सकते हो।
किसी एमएनसी कंपनी में आप रूट में गाड़ी लगा लोगे तो आपको बंधा हुआ पैसा मिलता है, 1 रूट 2 रूट जैसी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आप मेहनत कर सकते हो आप वो कर सकते हो, तो बंधा हुआ पैसा मिल सकता है आपको। एक तो ये डिजायर की खास बात है, वैगनार को गाड़ी में वो एमएनसी कंपनी वाले नहीं लेंगे, वो चॉइस में ही नहीं है वो गाड़ी, और लेंगे भी तो ज्यादा पे नहीं करेंगे उस चीज का। डिजायर एक चॉइस में आ जाती है कि कम से कम वो एमएनसी कंपनियों में रूट फिक्स करके अपना बंधा हुआ पैसा कमा सकती है। उसके अलावा डिजायर गाड़ी ट्रेवल्स के साथ जुड़ सकती है, ट्रैवल कंपनियों के साथ जोड़ लो, अपने नंबर बांट दो, उनके साथ लिस्ट हो जाओ आप, कभी कोई बुकिंग आएगी तो वो आपको संपर्क करेंगे, उस चीज से अपनी कमीशन लेके आपको बुकिंग देंगे। तो ये एक चॉइस है। और दूसरा क्या है कि वैगनार आपको ना, आपको कोई ट्रेवल्स वाला पसंद करता है वैगनार गाड़ी, ना ही रूट पे आप गाड़ी वो लगा सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि आपको लोकल में ही रहना होगा ज्यादातर। बुकिंग आएंगी आपकी प्राइवेट बुकिंग, आप बाहर चले जाओ लेकर के, लेकिन मैं एक चॉइस की बात कर रहा हूं कि एक राइडर की जो चॉइस होती है वो वैगनार नहीं है लंबे डिस्टेंस पे जाने के लिए, लेकिन स्विफ्ट डिजायर टूर वो चॉइस है, क्योंकि वो थोड़ी लंबी गाड़ी है, उसमें डिग्गी है, बूट स्पेस अच्छा है, तो इसलिए डिजायर के अलग फंक्शन है और उसका काम करने का तरीका भी अलग है। लेकिन अगर ओला उबर में बात करें, ओला उबर में क्या है दोस्तों के जो ये वैगनार चलती हैं, सिलेरियो चलती हैं, ये चलती हैं मिनी में, मिनी मतलब अ, छोटे सेगमेंट में ये गाड़ियां चलती हैं, और जो डिजायर है वो चलती है प्राइम में। प्राइम में वो गाड़ियां जो चलती हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा किराए का फर्क होता है। मान लो सपोज करो किसी एक जगह किराया डिजायर में, ओ सॉरी आपको वैगनार में जो आपको दिखा रहा है, मान लो 500 रुपया दिखा रहा है आपको किसी एक जगह से एक जगह जाने का, दिल्ली से नोएडा जाने का कहीं का, तो ऐसा नहीं है कि वैगनार में वो बहुत ज्यादा दे देगा। वैगनार में अगर वैगनार में 500 दिखा रहा है तो डिजायर में वो 550 60 570 80 50 60 70 80 रुपए का फर्क ही आएगा किराए के अंदर, प्राइम सेगमेंट में और उसमें। तो बहुत ज्यादा फर्क ओला उबर में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं नजर आने वाला, खर्चा बल्कि ज्यादा ही होगा डिजायर का। तो मैं बता रहा हूं कि ओला उबर में अगर गाड़ी लगानी है तो आप एनसीआर में चल रहे हो या किसी एक शहर में चल रहे हो सिर्फ, तो वैगनार आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपका विजन, आपका जो फोकस है वो बाहर की तरफ है कि मुझे इंटरसिटी ट्रिप्स करनी है, मुझे ट्रेवल्स के साथ जाना है, मुझे हिमाचल जाना है, मुझे नैनीताल जाना है, मुझे कहीं भी जाना है, तो आपको डिजायर लेनी होगी। वही चॉइस है, लोकल के लिए वैगनार, बाहर के लिए डिजायर। बाकी तो आपका बजट है, आपका बजट क्या अलाउ करता है, आप अपने बजट के हिसाब से देखें, क्योंकि डिजायर जाहिर सी बात है वो गाड़ी भी महंगी है, वैगनार गाड़ी उसके मुकाबले सस्ती है। तो सारी चीजें देखने के बाद, और कितनी आप मेहनत कर सकते हो, क्या आप बाहर जाने में इच्छुक हो, तब तो आप वो चीजें लो। क्योंकि डिजायर अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो आपको जूस निकालना होगा उसका, पूरी तरीके से आपको यूज करना होगा उसे। वैगनार तो आप लोकल में काम कर सकते हो, घर आ गए चले गए, काम कर लिया घर आ गए। डिजायर गाड़ी लो तो उसका यूज करो, बाहर जाओ, लंबी लंबी बुकिंग्स मारो, तब तो उसका बेनिफिट है। तो ये चीज है दोस्तों। और बाकी आप अपने बजट के हिसाब से ही काम करें, डिजायर ही लोगों की पसंद है आज की डेट में ज्यादा, लोकल है तो वैगनार भी अच्छी गाड़ी है। तो दोनों में डिफरेंस यही है। बाहर जब जाएंगे तो आपको सवारी सीधे कह देगी भाई मुझे कौन सी गाड़ी है, वैगनार, शायद वो मना कर देगी वैगनार मुझे नहीं चाहिए। ट्रेवल्स के पास अगर कोई गाड़ी वैगनार बोल देगा तो मना कर देगी सवारी, शायद जहां तक मेरा आइडिया है। और डिजायर कहेंगे तो तुरंत हाँ करती है सवारी, बिल्कुल मना नहीं करती है। तो दोस्तों ये डिफरेंस है। तो आप अपने बजट के हिसाब से फैसला करें कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। मेरी अगर पसंद माने, मैं अगर बाहर के सोचूं तो मैं स्विफ्ट डिजायर टूर को ही पसंद करूंगा, अगर टैक्सी बिजनेस में आप काम कर रहे हो। क्योंकि हमें सिर्फ एनसीआर में रहने से यार बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला, आपको बाहर भी जाना पड़ेगा। जब तक बाहर नहीं जाओगे, हाथ पैर अपने नहीं फैलाओगे, तब तक बहुत ज्यादा आप इनकम कर नहीं सकते इस चीज से। तो बाकी आप अपनी चॉइस से लें, ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है स्विफ्ट डिजायर टूर और वैगनार के बीच का। अपनी चॉइस से, अपनी समझ से गाड़ी लें, किसी और के बहकावे में ना आए। मैंने आपको अपना बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन बता दिया है इस चीज का, जो कि मेरा फर्ज है, मैं बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों ठीक है, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर मैं और आता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।